हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एकेजे आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए एक खूबसूरत घर का नक्शा लेकर आया हूं, जिसका साइज़ है 15 बाई 46। 690 स्क्वायर फीट में 3 BHK हाउस प्लान हमने बना के तैयार किया है। इसमें हमने जो है एक पोर्च दिया है जिसमें हम टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं। एक हमने ड्राइंग एरिया दिया है, डाइनिंग एरिया भी दिया है, किचन दिया है, मंदिर दिया है। इसमें हमने कॉमन टॉयलेट दे रखा है, 3 बेडरूम बना के दे रखे हैं, एक अटैच टॉयलेट भी एक रूम में करके रखा है और फुल वेंटिलेशन के साथ हमने ये मकान आपके लिए तैयार किया है। हम इस वीडियो में कुछ खास पॉइंट पे भी चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए बिना किसी पॉइंट को मिस किए। यदि आप एक भी पॉइंट को मिस कर देते हैं तो मकान बनाने में उतनी ही मुश्किल आपको होने वाली है। तो चलते हैं अपनी प्लानिंग की तरफ। वो प्लानिंग किस तरह से उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने जो है एक मेन गेट लगा के रखा है जिसमें 2 पल्ले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ जो रैंप हमने दिया है वो हमने टू व्हीलर के लिए अंदर चढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ हमने एक नेम प्लेट का यूज़ किया हुआ, जैसा कि आप जान देख पा रहे हैं, और खूबसूरत सा हमने घर का फ्रंट आपको बना के दिखाया है। इस गेट के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट चौड़ा हमने गेट बना के रखा है और लंबाई इसकी हमने 7 फुट दे रखी है। ये हमने छोटा सा गार्डन बना के रखा है जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बाहर है। अंदर की प्लानिंग किस तरह से आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी पूरी प्लानिंग की तरफ। ये हमारी ओवरऑल प्लानिंग है। ओवरऑल प्लानिंग देखने के बाद हम चलते हैं सबसे पहले अपने पोर्च की तरफ। देखिए, यहाँ से हमने एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। इस स्टेयरकेस की चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 2.5 फीट चौड़ी हमने स्टेयरकेस आपको यहाँ पे बना के दिखाई है। अगर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की हाइट की अगर हम बात करते हैं, मतलब इस फ्लोर से लेकर के फर्स्ट फ्लोर पे जो हमारा हम पहुंचेंगे उस फ्लोर की हाइट की अगर हम बात करते हैं तो 10.5 फुट हमने हाइट लेके चली है। यहाँ से हमने जो स्टेप दे रखी है ये टोटल 18 स्टेप है, जिसमें हमने जो है राइजर की अगर हम बात करते हैं, देखिए हम पास से एक बार देखने का प्रयास करते हैं कि पास से कैसे लगता है। देखिए, यहाँ हमने जो राइजर दे रखा है वो 7 इंची का, ट्रेड हमने इसमें 10 इंची का दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे हमने एक बोरिंग का पॉइंट भी दे रखा है। यहाँ पे आप जो है गाड़ी के नीचे, जैसे आप जो टू व्हीलर पार्क करके देख रहे हैं, ये पॉइंट पे हमने जो है एक बोरिंग का पॉइंट भी आपको दे रखा है, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से आप बोरिंग फिटिंग कर सकते हैं और अपने घर में वाटर सप्लाई की उत्तम व्यवस्था आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने पोर्च की। पोर्च में हमने जो है इसको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि देखिए पोर्च हमने जो है इसको जो है, देखिए यहाँ से पास में और दिखाने का प्रयास करता हूँ। पोर्च की जो हाइट है और हमारे जो घर की एंट्री है वो हमारी 6 इंची डाउन है। मतलब घर से पोर्च की हाइट जो है हमारी 6 इंची डाउन रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है हम पोर्च को धोते वगैरह करते हैं तो हमारा पानी जो है घर के अंदर नहीं जाना चाहिए, या कभी कभी कोई ओवरफ्लो अगर रोड साइड से अगर ओवरफ्लो होता है तो वो पानी भी हमारे घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हमने जो है पोर्च को हमने 6 इंची डाउन करके रखा है, जिससे कि हमारा घर सुरक्षित रहे, हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। हम बात करने वाले थे इसके पोर्च के साइज़ की। तो पोर्च के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो है 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहीं से अटैच हमने एक टॉयलेट दे रखा है जो कि हमारा कॉमन टॉयलेट है। वो किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो हमने पोर्च से ही दे रखी है, जो कि 2.5 फुट चौड़ी एंट्री है। एंट्री से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वेडिंग एरिया हमने पीछे रखा है और टॉयलेट पोर्शन हमने आगे रखा है। यहाँ भी अभी हमने एक काम किया, उसकी हम चर्चा नेक्स्ट पॉइंट पे करने वाले हैं। वहाँ किस तरह से हमने इसमें एक स्पेशल पॉइंट दे रखा है। यहाँ हमने आपको एक वेंटिलेशन दे रखा है जो कि रोड साइड में ओपन होता है, जो कि 2.5 फीट चौड़ा वेंटिलेशन है। 2.5 बाई 1.25 का, मतलब 1.25 फीट इसकी ऊंचाई है और 2.5 फीट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप टॉयलेट का डिजाइन करें तो एक ग्लास पार्टीशन जरूर रखें। ग्लास पार्टीशन से क्या होता है कि हम नहाते समय हमारा पानी की जो छींटे होते हैं वो टॉयलेट सीट पर नहीं जाना चाहिए, और टॉयलेट सीट के जो रिटर्न छींटे होते हैं वो हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारा शुद्ध हो जाते हैं, नहाने को कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए जो है हमें पार्टीशन जरूर लगाना चाहिए, जिससे कि हमें ऑकवर्ड फील ना हो और हमारी अशुद्धि बनी रहे। तो इस टॉयलेट के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने इसकी 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, वो कैसा है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की जो है एंट्री हमने पोर्ट से ही दे रखी है, जो कि 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। इसमें जो डोर रखा है 3.5 फीट का डोर हमने दे रखा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से सीधे हम एंटर करते हैं अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में। ड्राइंग एरिया में हमने एक एल शेप में सोफा लगा रखा है, जिससे ब्लैक कलर का कहते हैं, ग्रे कलर का हमने सोफा लगा के आपको दिखाया है। सामने हमने टीवी का पॉइंट दे रखा है, यहाँ हमने एक फ्लावर पॉट दे रखा है। और इस पूरे जो है ड्राइंग एरिया की अगर साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो है 8.5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10.25 इसकी हमने लंबाई दे रखी है। यहाँ हमने एक पॉइंट और दे रखा है, यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने सेप्टिक टैंक कह सकते हैं, सीवर टैंक हमने इस ड्राइंग एरिया के नीचे ही बना के रखा है। सीवर टैंक के लिए जगह हमारे पास जो है पोर्च में नहीं है, क्योंकि पोर्च में हमने बोरिंग लेके रखी है, तो हमने इसमें सीवर टैंक हमने यहाँ पे डिजाइन किया है। तो आपके जो घर की टॉयलेट का जो कनेक्शन है वो पूरा आपका यहाँ सीवर टैंक बनेगा और यहाँ से एक पाइप होते हुए बाहर की तरफ जाएगा और पूरा जो है आउटलेट
पाइप आपके जो है बाहर वाले सीवर में मिल जाएगा, जो कि आपके गवर्नमेंट का जो सीवर सिस्टम होता है उसमें आके मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम जो है इसके साइज की हम बात कर चुके हैं। चलते हैं अपने किचन की तरफ। वो किचन कैसा है उसको भी जानने का। देखिए किचन की जो एंट्री है वो हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखा है, जो कि हमारी 3 फुट चौड़ी हमने यहाँ पे एंट्री दे रखी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ किचन हमने एल शेप में प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है। रेड कलर का हमने यहाँ फ्रिज दे रखा है। अगर फ्रिज के साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने फ्रिज की जो साइज है वो 30 इंची लेकर के 34 इंची तक आप लेके चलें, क्योंकि आजकल जो मार्केट में फ्रिज आ रहे हैं वो 30 से 34 इंची का आता है, मतलब 2.5 फुट से लेकर के करीब करीब 2.75 फीट तक का फ्रिज आपको मार्केट में मिलता है। तो आप कोशिश करें कि साइज अपने हिसाब से देख के ही इसमें चूज करें, तभी आप इसको बनाएं। और यहाँ बात करने वाले थे हम अपने प्लेटफॉर्म की। तो प्लेटफॉर्म की जो चौड़ाई है वो हमने 2 फुट दे रखी है और हाइट जो है हमने फ्लोर से हाइट हमने 33 इंची दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं इसके किचन के साइज की। तो किचन के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 5.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 10.25 इसकी लंबाई इसलिए दे रखी है क्योंकि हमने यहाँ पे एक मंदिर का भी डिजाइन किया, वो मंदिर कैसा उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए हमने एक विंडो भी दे रखी है, जो विंडो 2.5 फुट की विंडो है, जिससे कि हम आने जाने वालों पर नजर रख सकते हैं। यहीं से हम मेन डोर को देख सकते हैं और मेन डोर को देखते हुए ही जो है हम यहाँ से बैठे बैठे अपने जो भी हमारे दरवाजे पर आया उससे हम बात कर सकते हैं। ये मॉड्यूलर किचन है, इसके ऊपर नीचे हमने फर्नीचर का यूज किया हुआ है। यहाँ मंदिर है, मंदिर की अब बात कर लेते हैं। मंदिर किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए हमने लकड़ी का मंदिर आपको यह डिजाइन यहाँ करके दिखाया है। जैसा कि आप यह देख पा रहे हैं यहाँ हमने गणपति जी को विराजमान करके दिखाया है और यह लकड़ी का खूबसूरत मंदिर हमने बना के दिखाया, जिसकी चौड़ाई अगर हम बात करें तो 3 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। यहाँ पे हमने एक डक्ट भी दे रखी है, उस डक्ट की भी बात कर लेते हैं। वो डक्ट किस तरह से दी हुई है, देखिए यहाँ हमने एक डक्ट दे रखी है। जैसे डक्ट जो है हमारे पीछे वाले बेडरूम के लिए है, ये हमारे किचन के लिए नहीं है, हमारे ड्राइंग एरिया के लिए नहीं है, क्योंकि ये ड्राइंग एरिया तो हमारे पोर्ट से कनेक्टेड है, तो हमारे वहाँ पे जरूरत हमें नहीं है। जो डक्ट हमने दे रखी है वो डक्ट हमारे जो है बेडरूम से कनेक्टेड है। अगर आपको ये प्लानिंग मेरी बहुत अच्छी लग रही है, देखने में अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है कि भाई कितना अच्छा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को 1 लाइक जरूर करें, जिससे कि जो है मुझे आगे प्रोत्साहन मिलता रहे। मैं भी जो है थोड़ा सा खुश हो जाऊं कि भैया मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना के आपके लिए बना के तैयार करूं। प्लीज़ इसको लाइक जरूर करें। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम नंबर 1 है। वो बेडरूम नंबर 1 किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए जो बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री वो हमने पैसेज के थ्रू दे रखी है। यहाँ पैसेज दे रखा है, उस पैसेज की चर्चा हम नेक्स्ट पॉइंट पर करने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इसके बेडरूम की। तो बेडरूम की जो एंट्री है वो 3.5 फीट चौड़ी एंट्री हमने यहाँ से दे रखी है। एंट्री ज़्यादा दिख रहे हैं, यहाँ पर डबल बेड का पलंग दे रखा है, सामने टीवी का पॉइंट है और कॉर्नर में हमने जो है यहाँ पे फर्नीचर का यूज़ किया हुआ है। एक विंडो दे रखी है जो कि हमारे ओपन डक्ट में ओपन होती है। ये 1.5 फुट चौड़ी विंडो है, इसमें हम कूलर पंखा इसी जो लगाना चाहे लगा सकते हैं। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। ये हमारा गेस्ट बेडरूम है, हमारे हमारे पेरेंट्स हैं उनके लिए भी आप बेडरूम छोड़ सकते हैं इसे, या आप अपने गेस्ट के लिए भी बेडरूम छोड़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम जो कि हमारा बेडरूम नंबर 2 है। वो कैसा है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए वो बेडरूम नंबर 2 जो हमने बच्चों के लिए रखा है, उसकी जो एंट्री है वो भी हमने पैसेज के थ्रू रखी है। हम इस पैसेज की बात कर लेते हैं। इस पैसेज की जो चौड़ाई है वो हमने 4 फुट दे रखी है। इस पूरे पैसेज को हमने जो है एज ए स्टोर रूम यूज किया। देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने फर्नीचर का यूज किया हुआ है। पूरे में हमने फर्नीचर लगा के रखा है, जिसकी जितनी भी लंबाई है, मतलब करीब करीब आप मान लीजिए 17 से 18 फुट इसकी हमने लंबाई दे रखी है। पूरे लंबाई में हमने स्टोरेज का यूज किया। आपके घर में जितना भी स्टोरेज है वो सारा स्टोरेज में आपको जो है सेट होने वाला है, इसमें किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हम बात करने वाले थे बच्चों के बेडरूम की, जहाँ पर हमने 2 पलंग यूज किए हुए हैं। दोनों बच्चों के अलग अलग पलंग है। इसमें चाहे तो आप जो है स्टडी टेबल को बीच में रख सकते हैं। मैंने स्टडी टेबल को एक साइड में रखा है क्योंकि हमारे को पलंग में गेट को बंद करने में हमें दिक्कत आती है, इसलिए हमने जो है इसको सेपरेटली अंदर पीछे रखा है। अगर हम इसके सामने टीवी का भी पॉइंट हमने दे रखा है, जिससे कि आप बच्चों को अपना कोई एंजॉय करना है, कुछ इस तरह का एंटरटेनमेंट करना है, तो आप अपने आराम से अपने बेडरूम में ही एंजॉय कर सकते हैं और स्टडी भी आप प्रॉपर यहाँ कर सकते हैं। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम जो कि हमारा बेडरूम नंबर 3 है। वो कैसा है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए वो जो बेडरूम है वो हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम की जो एंट्री वो भी हमने पैसेज के थ्रू दे रखी है, जो कि 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया, इसके सामने टीवी का पॉइंट दे रखा है और एक साइड में हमने जो फर्नीचर का यूज किया हुआ जो कि हमारे कमरे की लंबाई के बराबर है। इसमें मन चाहे स्टोरेज इसमें कर सकते हैं। रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इससे अटैच हमने एक टॉयलेट दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। उस टॉयलेट की भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जितनी भी हमने वॉल यूज़ की हुई हैं, उन वॉल की अगर मोटाई की बात करें 4.5 इंच की हमने वॉल दे रखी है, जिसको हम बोलते हैं आधा ईंट के बराबर। आधा ईंट के बराबर हमने यहाँ पे साइज दे रखा है। आप चाहें तो आउटर वॉल को मोटा रख सकते हैं, पर मेरे को ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि दीवार में मोटी रखने से क्या है हमारी जगह कम हो जाती है, तो हमें वो उसकी दिक्कत आती है। आजकल RCC के मकान बनते हैं तो मजबूती इसमें होती है, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। तो हम बात करने वाले थे अटैच टॉयलेट की। वो टॉयलेट का कैसा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने एक टॉयलेट आपको दे रखा है। इसकी जो एंट्री वो 2.5 फुट चौड़ी एंट्री
एंट्री है। एंट्री साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वेडिंग एरिया हमने पीछे रखा है और टॉयलेट पोर्शन हमने आगे रखा है। इसके हमने एक वेंटिलेशन दे रखा है जो कि हमारे ओपन एरिया में ओपन होता है, जो कि हमारा 2.5 फीट चौड़ा वेंटिलेशन है। और यहाँ पे जो है हमने एक जो साइज की अगर हम बात करते हैं तो 4 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 5.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। छोटा है, सफिशिएंट है, एक आदमी आराम से इसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम इसको होने वाली नहीं है। हम बात करने वाले थे इसमें बेडरूम में जो विंडो लगी है उस विंडो की बात करें, वो भी विंडो हमारी 2.5 फुट चौड़ी विंडो है जो कि हमारे ओपन टू स्काई एरिया में ओपन होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओपन टू स्काई एरिया हमने किस तरह से यूज किया उसको समझ लेते हैं। देखिए, ओपन टू स्काई एरिया जो है हमने दोनों बेडरूम और हमने एक टॉयलेट जो हमारा अटैच है उसके लिए हमने प्रॉपरली इसको बना के डिजाइन करके रखा है। ये ओपन टू स्काई है, ये ऊपर से खुला हुआ है, इसमें जाल आएगा। जाल जब भी आप लगाएं तो कोशिश ये करें कि आप जाल में जो है मच्छर जाली का यूज जरूर करें, जिससे कि हमारे घर में जो है मच्छरों की एंट्री ना हो और मच्छरों की एंट्री वहीं रुक जाए। क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं, सारे घर में तो दरवाजे अच्छे लगा लेते हैं, सारी मस्कीटो जाली लगा लेते हैं, परंतु हम पूरा जो जाल होता है उसमें हम मस्कीटो जाली नहीं लगाते। तो कोशिश करें वहाँ पर भी आप जाली का यूज़ करें, जिससे हम अपने घरों में मच्छरों को एंट्री रोक सकते हैं। क्योंकि ये बरसात का मौसम है, इसमें मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो कोशिश करें आप रोकें, अपने बच्चों को अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो हम इसके साइज़ की अगर हम बात करने वाले हैं तो यहाँ 4 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 3 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें 3 विंडो हमने दे रखी है, एक हमारे बच्चों वाले बेडरूम में 2.5 फुट की, मास्टर बेडरूम में 2.5 फुट की, और हमारे टॉयलेट में वेंटिलेशन जो कि हमारा 2.5 बाई सवा का है, मतलब 1.25 फुट इसकी ऊंचाई है और 2.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। यहाँ हम बात करने वाले टॉयलेट की भी बात कर लेते हैं। यहाँ टॉयलेट जो हमने इस फ्लोर से, कमरे वाले फ्लोर से हमने 1 इंची डाउन रखा है। 1 इंची डाउन ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर पानी अगर कभी लौटता है, पानी अगर फैलता है, ज़्यादा हम पानी फैला देते हैं तो पानी अगर लौट मारेगा तो हमारे रूम में आएगा, तो रूम में आने से बचाने के लिए उसको 1 इंची डाउन रखें तो पानी आपके अंदर एंटर नहीं करेगा। उसके बाद बात करते हैं अपनी ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से, उसको भी एक बार देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये ओवरऑल प्लानिंग हमने आपको बना के दिखाई। इसमें आगे अपने पोर्च दे रखा है, ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया दे रखा है, किचन दे रखा है, मंदिर दे रखा है, कॉमन टॉयलेट दे रखा है, एक बेडरूम यहाँ दे रखा है, एक बेडरूम और दे रखा है, तीसरा बेडरूम दे रखा है, उसमें एक टॉयलेट अटैच कर रखा है। फुल वेंटिलेशन है, इसमें हमें कहीं बाहर से रोशनी आवाज़ लेने की हमें जरूरत नहीं है। हम बात करने वाले थे अपने फ्रंट की, तो यहाँ बात करने वाले इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की हम बात करते हैं तो मात्र 8.5 लाख रुपए में पूरा मकान बनकर तैयार हो जाता है। फर्नीचर हमने इस पर इंक्लूड नहीं किया है, बाकी सारी चीज़ें आपकी जो है, फ्लोरिंग है, आपका कलर है, आपकी ब्रिक वर्क है, आपका आरसीसी वर्क है, आपका प्लास्टरिंग वर्क है, आपका सब कुछ जो है इसमें कंप्लीट हो जाता है 8.5 लाख रुपए में। उसके बाद बात करते हैं इसके 2D मैप की। 2D मैप के लिए हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, उस लिंक पे जाएंगे तो आपको इसका 2D मैप आपको वहाँ मिल जाएगा, आप डाउनलोड करें। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट्स में, या मेरा नंबर मैंने अपने स्क्रीन पे दे रखा है, वहाँ पे जाके मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और अपने अनुसार अपना नक्शा बनाना चाहें तो मेरे से संपर्क करें व्हाट्सअप नंबर पर, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो वहाँ जाके संपर्क करें तो मैं आपके लिए आपका नक्शा डिजाइन करके आपको दे सकता हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।